गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर राहुल अग्रवाल है। आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक डेफनेस सर्वेलेंस प्रोग्राम के बारे में। हालांकि अभी अपने कंट्री में ये इतना एक्टिवली नहीं चल रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में हम बात करें तो एक 136 प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, जहाँ जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनका मिनिमम एक ऑटोकॉस्टिक इमिशन, एक मुश्किल से 1 मिनट का टेस्ट होता है। एक ईयर प्लग लगाया जाता है कान में और 1 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है। जब वो पैदा होता है तभी कर लिया जाता है। 6 महीने की एज में जो 136 प्रोग्राम होता है, जो यहाँ पे भी इंडिया में भी रिकमेंड किया गया है, 6 महीने की एज पे हमें पता चल जाता है कौन से बच्चों में दिक्कत है। 100 में से 90% में 6 महीने पे कोई दिक्कत नहीं होती है। हम अभी भी बात करें, अगर पुराने ज़माने में कई बार बच्चे बोलते थे जो लेट बोले, पहले फर्स्ट क्लास से स्टैंडर्ड चालू होता था, 6ठे साल तक 90% 99% बच्चे बोल जाते थे, तो लेट बोलना कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज की डेट में किंडरगार्टन्स हैं, 3 साल के उम्र में बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो अगर लेट बोले तो ऐसे बच्चों को शुरू से एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है। और अगर हम 1 साल के अंदर वो जांचें करा लेते हैं तो ये बच्चे कि हाँ जो ये लेट बोलेंगे या जिनमें थोड़ी भी प्रॉब्लम होगी वो हम पहले ही पता कर सकते हैं। और इनके लिए इलाज कोई मेडिसिन नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, सिंपल स्पीच थेरेपी होती है जो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। आप यूट्यूब में भी अवेलेबल है। कुछ चीज़ें एक आध सेशंस लेके मदर सीख सकती हैं और घर बैठ के खुद अपने बच्चों के साथ कर सकती हैं। बेसिकली ये पॉइंट ये है कि हमारे पास कई पेशेंट्स, बिकॉज हम 2009 से गूंगे बहरे बच्चों में और डेफनेस में डील कर रहे हैं, कॉकलियर इम्प्लांट में डील कर रहे हैं, तो हमने रियलाइज़ किया कि कई बार बच्चे ही हमारे पास लेट आते हैं। क्योंकि पेरेंट्स, कुछ बुजुर्ग कई बार डॉक्टर्स के कहने पे भी वेट करने लगते हैं कि हाँ बच्चा अब बोलेगा, और वहीं गलती होती है। ऐसे में कोई भी हियरिंग प्रॉब्लम है, कोई भी बोलने की प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज तब अच्छा होता है जब वो जल्दी हो। जो गवर्नमेंट की भी बाल श्रवण योजना है कॉकलियर इम्प्लांट को लेके, उनकी भी एज लिमिट इसलिए 5 इयर्स की है मध्य प्रदेश में, क्योंकि अगर जल्दी होता है तो रिजल्ट अच्छा होता है। लेट होगा तो इलाज वही रहेगा लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। लेकिन जल्दी होने के लिए हमें पता करने के लिए 1 साल के बच्चे में भी हमें पता करना कि ये का इसका हियरिंग स्टेटस क्या है, क्या प्रॉब्लम है अंदर, उसके लिए वो जांचें होना ज़रूरी है। आइडियली देखा जाए तो हर बच्चा जो पैदा हो रहा है उसका मिनिमम एक बहुत सस्ता टेस्ट होता है ऑटोकॉस्टिक इमिशन, जो हमारे हॉस्पिटल में हम सिर्फ 200 रुपये चार्ज करते हैं, और वो एक टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है कि इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट कि हाँ 100 में से इन 5 बच्चों में दिक्कत है, इन 5 बच्चों की 6 महीने पे हमें जांच करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो पाँचों में डिफेक्ट आए, नहीं। माँ के दूध में ऐसे कई तत्व होते हैं जो 6 महीने में ये बच्चे 99% अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमें ये मालूम है कि इन 100 में से सिर्फ इन 5 बच्चों का 6 महीने पे देखना है। जब हम 6 महीने पे टेस्ट करते हैं तो ऐसे 1000 में से सिर्फ 2-3 बच्चे निकलते हैं जिनको ये डिफेक्ट है, लेकिन हम 6 महीने पे उनको आइडेंटिफाई कर लिया तो ताकि 1 साल के अंदर उनका इलाज चालू हो सके। तो गवर्नमेंट की भी यही रिकमेंडेशन है, अर्ली इंटरवेंशन है डेफनेस प्रोग्राम के तहत, कि उनकी ये जांचें, जो एक बहुत बेसिक जांच है ऑटोकॉस्टिक इमिशन, जहाँ पे भी डिलीवरी हो रही है वहाँ हम मरीजों को ही, पब्लिक को ही डिमांड करना चाहिए कि हमारे बच्चे की ऑटोकॉस्टिक इमिशन की जांच हो। जांच मुश्किल से एक ईयर प्लग है, जैसे मैंने बताया, कान में लगाते हैं, विदिन ½ मिनट उसकी रिपोर्ट आती है। फ़ायदा ये मिलता है कि 1 साल के अंदर हमें सब पता चल गया। बहुत माइनर ट्रीटमेंट्स होते हैं 90% केसेस में, बहुत 1% होता है, 1 to 2% जिनको कोई ऑपरेटिव कॉकलियर इम्प्लांट बोलते हैं या कुछ और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े। मेजॉरिटी में अगर ट्रीटमेंट है तो सिर्फ स्पीच थेरेपी लगता है। लेकिन अगर वो हमें पता चल गया तो जो बच्चा लेट बोल रहा है, 5 साल पे बोल रहा है, 6 साल पे बोल रहा है, उसको इन्फीरियरिटी हो रही है, जो कई बार कई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उसके ज़िंदगी भर के लिए हो जाते हैं, वो उन सब से बच सकता है और इनिशियल में ही ठीक हो सकता है। जय हिंद।